लड़का तो बस खिलौना बंदूक लेकर पिता के साथ खेल रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि पिता उस पर असली बंदूक चला था। यह देखकर बहन को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह जल्दी से दौड़कर भाई को जमीन पर गिरा देती है। यह देखकर कि पिता लगातार गोली चला रहे हैं, बहन को तब समझ में आया कि पिता ने घंटों गाड़ी चलाकर इस सुनसान जगह पर आने की इतनी मेहनत इसलिए की थी ताकि उन्हें खत्म कर सके। ये सोचकर बहन जल्दी से भाई को लेकर पीछे हटने लगी, जब तक कि वे पिता की दृष्टि से बाहर नहीं हो गए। बहन ने चुपचाप सिर बाहर निकालकर देखा, लेकिन पिता गायब थे, केवल जलती हुई कार रह गई थी। उसे पता था कि पिता पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने भाई को वहीं रहने दिया और खुद गाड़ी के पास जाकर सामान खोजने लगा। उसे भी समझ में आ गया कि ये चीजें ज्यादा देर तक नहीं चलेंगी। अगर जीवित रहना है तो जल्दी से अपने शहर लौटना होगा, नहीं तो या तो प्यास से या भूख से यहीं मर जाएंगे। लेकिन एक दिन बीतने के साथ दोनों को कोई खास प्रगति नहीं हुई और साथ लाया हुआ पानी भी खत्म हो गया। इसके बाद पानी की कमी को कम करने के लिए दोनों को जल्दी सो जाना पड़ा। अगले दिन सुबह सुबह बहन फिर से भाई को लेकर आगे बढ़ी। चारों ओर की भौगोलिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए बहन ने पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का फैसला किया, लेकिन पास पहुंचने से पहले ही वह लगभग गिर पड़ी। अच्छी बात यह रही कि बहन की सावधानी पूर्वक चलने की वजह से वह सफलतापूर्वक चोटी पर पहुंच गई। हालांकि सामने का दृश्य देखकर वे निराश हो गए। चारों ओर केवल बंजर भूमि थी, शहर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही उनके पास पानी नहीं था, केवल एक छोटा सा डिब्बा बचा था जिसे दोनों ने साझा किया और फिर तेजी से चलने लगे। शुरू में भाई को सब कुछ नया और रोमांचक लग रहा था, वह खुशी खुशी बहन के पीछे चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे शरीर का पानी धीरे धीरे खत्म होने लगा, उसमें ताकत नहीं रही और एक ढलान पर वह सीधे गिर पड़ा। ये देखकर बहन ने जल्दी से गिरी हुई सामग्री उठा ली और फिर भाई को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर दिया। हालांकि भाई न केवल उठना नहीं चाहता था, बल्कि जमीन पर ही पड़ा रहा। बेबस होकर बहन को भाई को पीठ पर उठाकर आगे बढ़ना पड़ा। रास्ते में भाई की ताकत खत्म हो गई और उसका शरीर एक तरफ झुक गया, लेकिन इसी झुकाव में उसने जीवन की उम्मीद देखी और जल्दी से बहन से कहा कि आगे एक बड़ा पेड़ है। शुरू में बहन को लगा कि वह भूख से बेहोश होकर कुछ भी बोल रहा है, जब तक कि उसने बार बार पुष्टि नहीं की। दोनों जल्दी से उस पेड़ की ओर चल पड़े। नतीजा ये हुआ कि यहाँ न केवल पानी का स्रोत था, बल्कि पेड़ पर बहुत सारे जंगली फल भी थे। पेड़ पर पक्षियों को भी यह फल खाते देख बहन को एहसास हुआ कि जंगली फल जहरीले नहीं है, इसलिए उसने भाई को निश्चिंत होकर खाने दिया।